वो तो इसकी छाया की बराबरी नहीं कर सकता। किसकी? लंका द्वीप तो सिंगल द्वीप की छाया की बराबरी नहीं कर सकता। लंका द्वीप शरीर पूजन छाही, अर्थात लंका द्वीप उसकी छाया के बराबर ही नहीं है, छाया के योग्य भी नहीं है, अर्थात तुच्छ है, सामान्य है। जबकि लंका द्वीप का चारों तरफ नाम है, लेकिन कहते हैं कि लंका द्वीप भी बराबरी नहीं कर सकता, जबकि उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई है। यहां पर कवि ने कहा लंका द्वीप भी उसकी छाया की बराबरी भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है उसके सामने, सिंगल द्वीप के सामने। दीप गभस्थल आरन पारा, दीप मऊस्थल मानुष हारा। आगे दो द्वीपों का वर्णन करते हुए कवि जायसी कहते हैं कि दीप गभस्थल आरन पारा, ये तो आरन का मतलब होता जंगल, पारा यानी भरा हुआ है, अर्थात गभस्थल जो द्वीप है वो तो पूरी तरह से जंगलों से युक्त है, पेड़ ही पेड़, हरे भरे पेड़ पौधों से ही भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम हरा भरा, बिल्कुल पेड़ पौधों से भरा हुआ द्वीप है। गभस्थल आरन पारा, आरन यानी जंगली पेड़ों से भरा हुआ है। तो वैसी दिव्यता नहीं है, वैसी भव्यता नहीं है, तो गभस्थल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। किसका? सिंगल द्वीप का मुकाबला नहीं कर सकता। गभस्थल जंगलों से भरा हुआ है, अपार रूप से वृक्ष वहां ढके हुए हैं, चारों तरफ से दिखाई नहीं देता बेचारा गभस्थल। दीप मऊस्थल मानुष हारा। अब मऊस्थल, दीप मऊस्थल यानी मरुस्थल में फैला हुआ एक द्वीप, मरुस्थल में फैला हुआ एक द्वीप जहां मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। मानुष हरा, मनुष्य वहां जा ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता, हरा ही पहुंचना, यानी कि मनुष्य मरुस्थल में या उस द्वीप महुस्थल में तो मनुष्य जा भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत दुर्गम रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, जहां पहुंचना भी मनुष्य की बस की बात नहीं है। वो कौन सा द्वीप है? महुस्थल द्वीप, जहां मनुष्य हारा, वहां मनुष्य जा ही नहीं सकता। मनुष्य चलते चलते थक जाएगा, हार जाएगा, लेकिन वहां नहीं पहुंच सकता। यह है महुस्थल। तो ये सारे द्वीप हैं। इन सारे द्वीपों का की जो तुलना है वो किससे की गई है? सिंगल द्वीप से। सिंगल द्वीप इन सातों द्वीपों से श्रेष्ठ है, योग्य द्वीप है, जिसका मुकाबला कोई भी द्वीप नहीं कर सकता। सब संसार प्रथमे आए सातों द्वीप, एक द्वीप नहीं उत्तम सिंगल द्वीप सम। बहुत अच्छे शब्दों में यहां जायसी ने कहा है। क्या कहा है देखिए, इस संसार में सर्वप्रथम 7 द्वीप आए, सातों द्वीपों का अवतरण इस संसार में हुआ। सब संसार प्रथमे यानी सर्वप्रथम आए सातों द्वीप, सातों द्वीप इस संसार में सर्वप्रथम आए। देखिए, एक द्वीप नहीं उत्तम सिंगल द्वीप, लेकिन कहते हैं एक भी दीपक या द्वीप सिंगल द्वीप के समान नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके, जो उससे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर सके। ऐसा एक भी नहीं है द्वीप। सातों द्वीप सिंगल द्वीप के सामने तुच्छ है, सामान्य है। सिंगल द्वीप अपने आप में एक विशिष्टता है, अपने आप में एक भव्यता है, अपने आप में एक दिव्यता है, और उसकी प्रसिद्धि सारे संसार भर में प्रसिद्ध है। और वहां का शासक गंधर्व सेन है, जो उस सिंगल द्वीप पर शासन करता है, पद्मावती के पिता, जो उस शासन के करने वाले शासन अधिपति है। इस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने सातों द्वीपों में सबसे अधिक श्रेष्ठ सिंगल द्वीप को ही बताया है। समीप यानी पास, सिंगल द्वीप के पास, सिंगल द्वीप का मुकाबला करने के लिए, जब यद्यपि सातों द्वीप इस संसार में प्रथम बार आए, पहली बार आए, सबसे पहले आए सातों द्वीप, लेकिन ये तो सिंगल द्वीप तो बाद में आया, फिर भी सातों द्वीप इसका मुकाबला सिंगल द्वीप का वो नहीं कर सकते,
क्योंकि सिंगल द्वीप अपने आप में अनूठा द्वीप है, एक ऐसा भव्य द्वीप है जिसमें सारे द्वीपों की संपूर्ण विशेषताएं देखी जा सकती है। वो अनेक विशेषताओं से युक्त है, संपूर्ण विशेषताएं इस द्वीप में देखी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पद्यांश है, इस पहला पद्यांश में सिंघल द्वीप की भव्यता, दिव्यता और उसके जो गुण हैं या उनकी जो विशेषताएं हैं सिंघल द्वीप की, उन सिंघल द्वीप की विशेषताओं को इसमें दिखाया गया है। जो हमने ये पढ़ा, ये हमारा पहला पद्यांश था जिसमें सिंघल द्वीप और सातों द्वीपों की तुलना की गई है। इसकी भाषा अवधी है, आप लिख सकते हो, अवधी भाषा है। चौपाई और दोहों का भी इसमें प्रयोग देखने को शैली का प्रयोग भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक है। इसमें अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार हम देख सकते हैं। अतिशोक्तिपूर्ण अलंकारों का प्रयोग भी इसमें हुआ है, क्योंकि किसी चीज को अत्यधिक रूप से बढ़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया गया है, इसलिए अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार भी देखने को मिलता है। संदेह अलंकार या आप कह सकते हो अनेक प्रकार के अलंकारों को भी इसमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार छंदों का भी इसमें प्रयोग आरोह अवरोह के रूप में देख सकते हैं। तो मात्रिक छंद और वर्णिक छंद भी इसकी विशेषता को प्रकट करते हैं। काव्य गुण में इसमें प्रसाद या माधुरी गुण की चर्चा हुई है। प्रसाद या माधुर्य भी इसमें हो सकता है, क्योंकि कहीं वीरता की चर्चा नहीं है, केवल यहाँ पर प्रशंसा है, किसी की गुणों की चर्चा की गई है, इसलिए प्रसाद या माधुर्य गुण का समावेश हो सकता है। ठीक है, तो भाषा अवधि है। अब हमारा जो दूसरा पद्यांश है, उस दूसरे पद्यांश को हम पढ़ेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अब बात करते हैं सिंघल द्वीप का राजा गंधर्व सेन कैसा राजा है, उसका यश, उसकी प्रसिद्धि, उसका नाम, उसके राज्य की वैभवशीलता अपने आप में देखने योग्य है। तो यहाँ पर जो है सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की चर्चा की गई है। गंधर्व सेन की विशेषताओं को बताया गया है। यह राजा किस तरह से अपने शासन, अपने राजाओं, अपने जितने भी दूसरे राजा उनसे अपने आप को श्रेष्ठतम सिद्ध साबित किया उसने, वह गंधर्व सेन, जो पद्मावती के पिता भी कहलाते हैं या पद्मावती के पिता भी हैं। ये गंधर्व सेन सिंघल द्वीप पर शासन करते हैं और सिंघल द्वीप दूर दूर तक फैला हुआ एक विशाल द्वीप है और इसी द्वीप पर शासन करने वाले वहां के राजा है गंधर्व सेन। गंधर्व सेन की प्रमुख विशेषताओं को और दूसरे राजाओं से किस तरह से अलग करती है, इसकी विशेषताओं को हम इस पद्यांश में पढ़ेंगे। क्या है? गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, जो राजा वह ताका देशु। गंधर्व सेन सुगंध नरेशु, जो राजा वह ताका देशु। देखिए, ताका यानी उस देश का। गंधर्व सेन एक श्रेष्ठ राजा है जिसका सुगंध यानी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई है, जिसका नाम, जिसका यश चारों तरफ, वह वहीं उसी देश का राजा है। जो राजा वह ताका देशु, यह उसी देश का राजा यानी गंधर्व सेन सिंघल द्वीप का ही राजा है, जिसकी प्रसिद्धि, जिसका नाम, जिसकी ख्याति सारे प्रदेश में फैली हुई है। वहीं का वह राजा है। ताका यानी वहीं का, वह वहीं का राजा, उसी देश का राजा है जिस देश की हम चर्चा कर रहे हैं, अर्थात सिंघल द्वीप की। लंका सुना जो रावण राजू, तेहु चाही बड़ ताकर साजू। आगे कवि बताते हैं कि लंका सुना जो रावण राजू, आपने नाम तो सुना होगा रावण का, जहां लंका में वह राज्य किया करता था। लंका का राजा था रावण, जो
राज्य किया करता था। लंक सुना रावण राजू, अर्थात लंका के राजा का नाम तो आपने अवश्य ही सुना होगा। जहां रावण राज्य किया करता था वह लंका का नगरी का राजा था। तेहू चाही बड़ ताकर साजू, लेकिन कहते हैं उसका जो लंका द्वीप है वो बड़ ताकर साजू, बड़ा था, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता सिंगल द्वीप का। तेहू चाही बड़ ताकर, बड़े यानी बड़ा था, लेकिन फिर भी वह इसका मुकाबला नहीं कर सकता सिंगल द्वीप का। राजा रावण लंका द्वीप पर शासन करता था और लंका द्वीप काफी बड़ा द्वीप था, किंतु सिंगल द्वीप के सामने वह कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंगल द्वीप के सामने वो मुकाबला नहीं कर सकता। 56 कोटि कटक दल साजा, सवे छत्रपति और गढ़ राजा। आगे गंधर्व सेन की राज्य व्यवस्था, वहां की सैनिक व्यवस्था, वहां की सैनिकों की स्थिति का वर्णन करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, देखिए 56 कोटि यानी करोड़, कंटक यानी सेना, यानी कि सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन के पास में 56 करोड़ सैनिक थे। कितने? 56 करोड़ उसकी सेनाओं में सैनिक थे। कोटि का मतलब होता करोड़। दल साजा, और दल साजा पर उन सभी 56 करोड़ जो सैनिक हैं वो सुसज्जित थे, दलों के रूप में सुसज्जित थे। दल साजा यानी सुसज्जित, अलग अलग दलों में वो सेनाएं बटी हुई थी। 56 करोड़ वो सैनिक थे और दलों से सुसज्जित थे, दलों के रूप में वो थे। सभी छत्रपति और गढ़ राजा, और राजा गंधर्व सेन का राज्य इतना बड़ा था कि वो अकेला उस राज्य को संभाल नहीं सकता। इसलिए उसने क्या किया था कि उसने छत्रपति और गढ़ के छोटे मोटे जो शासन करने वाले राजा हैं वो नियुक्त कर दिए थे कि भाई अकेला गंधर्व सेन उस द्वीप पर शासन, बड़ा द्वीप है और वहां तक पहुंच नहीं सकता, तो उसने बड़े बड़े छत्रपति और गढ़पति नियुक्त कर दिए जो उस किले की रक्षा करेंगे, उस किले की व्यवस्था देखेंगे। क्योंकि गंधर्व सेन का राज्य बड़ा था, इसलिए वो व्यवस्था देख पाने में पूरी तरह से, एक तरह से पूर्ण रूप से नहीं देख पाता था। तो उसने क्या किया, सभी जितने भी गढ़ थे, द्वीप थे, ये छोटे द्वीपों में छत्रपति को, छोटे छोटे सेनाधिपति को वहां नियुक्त कर दिया और गढ़पति नियुक्त कर दिया। गढ़ों की रक्षा करने वाले राजा ने उनको भी नियुक्त कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा वो राज्य था। तो देखिए 16 सहस घोड़ सारा, श्याम कर्ण अरु बाक तुकारा। ये सेनाओं की विशेषताएं हैं, किस तरह के हाथी घोड़े वहां सेनाओं में शामिल थे, उनका वर्णन भी इस पद्यांश में किया गया है। किस तरह से क्या कहा है, 16 सहस घोड़, 16,000, सहस का मतलब होता है हजार, 16,000 घोड़ घुड़सवारा, यानी घोड़ों पर घोड़ी यानी घुड़सवार शामिल थे, जिनकी संख्या 16,000 थी। 16,000 तो घोड़ों की घुड़सवारी करने वाले घुड़सवार थे, किसके? गंधर्व सेन के राज्य में। 16,000 घोड़ों की, घोड़े यानी घोड़ों की, घोड़सार का मतलब था घुड़सवारी करने वाला, घुड़सवारी यानी घुड़सैनिक, जो 16,000 के करीब उसमें शामिल था। अब देखिए श्याम कर्ण अरु बाक तुखारा, इसमें जो घोड़ों की प्रजाति थी, जो घोड़ों को प्रजाति थी, जो सबसे ज्यादा बलिष्ठ, शक्तिशाली, मजबूत शरीर वाले घोड़े थे, वो किस जाति के, किस वर्ण के थे? श्याम कर्ण, श्याम वर्ण या कर्ण, जिनके कर्ण यानी श्याम कर्ण, लंबे कान वाले, श्याम कर्ण वाले, और बाघ तुखारा, तुखार जाति के वो बलिष्ठ घोड़े थे, शक्तिशाली घोड़े थे, तुखार जाति के बलिष्ठ घोड़े थे। श्यामकर्ण नाम की जाति के भी और तुखार जाति के यानी वर्ग के घोड़े थे। 2 प्रकार की जाति थी, एक तो श्यामकर्ण और दूसरी थी तुखार जाति।
इन्हीं दोनों वर्गों के ही घोड़े जो थे वो उस सैनिकों में या उस राज्य में शामिल थे। ये घोड़ों की जाति थी, घोड़ों का वर्ग था जो वहां रहता था। बहुत शक्तिशाली वो घोड़े थे। शामकर्ण और बागतुखारा। बागतुखारा एक जाति है घोड़े की जिसके बारे में यहां चर्चा की गई है। 7 सहस अस्ति सिंगली जनु का लिबास ऐरावत बनी। अब देखिए यहां पर घोड़ों की चर्चा थी, अब चर्चा होती है हाथियों की। 7 सहस यानी 7000 हाथी थे सिंगली। सिंगली जाति के बलिष्ठ हाथी थे। अस्ति यानी हाथी, सहस यानी 1000। 7000 तो सिंगली जाति के विशाल हाथी थे, बड़े मजबूत शरीर वाले हाथी थे। जनु का विलास ऐरावत बली, और वो शरीर डील डोल से ऐसे थे जैसे कैलाश पर्वत पर शासन करने वाला जो इंद्र के राजा इंद्र है, इंद्र का हाथी ऐरावत। वैसे बलशाली इनके हाथी थे। किसके? राजा गंधर्व की सेना में 7000 सिंगली हाथी थे। साक्षात रूप में वो जो राजा इंद्र थे, इंद्र का जो हाथी था जिसका नाम था ऐरावत, ऐरावत के समान वो बलशाली हाथी थे। ऐरावत राजा किसके थे? जनु कैलाश ऐरावत बली, राजा इंद्र के जो शक्तिशाली ऐरावत हाथी था, वैसे बलशाली हाथी 7000 के करीब सिंगली हाथी वहां विद्यमान थे, सेनाओं में थे, जो राजा गंधर्व सेना की उसमें शामिल थे। अब देखिए, अश्वपतिक सिर मोर कहावे, गजपतिक अकुश गज न पावे। अश्वपतिक सिर मोर कहावे। अश्वपति का मतलब होता है घोड़ों की सवारी करने वाला जो घुड़सवार होता है, यानी कि अश्वपतिक। अश्वपति का मतलब होता है अश्वों का स्वामी, घोड़ों का स्वामी, घोड़ों का स्वामी। सिर मोर कहावे, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितनी संख्या में उसके पास सैनिक है। राजा गंधर्व सेन तो अश्वपति का सिर मोर कहा जाता है कि इतने घोड़े, इतने हाथी, इतनी सेना किसी राजा के पास नहीं थी जितना कि गंधर्व सेन के पास थी। वो अश्वपति के सिर मोर भी कहलाते हैं। कौन? राजा गंधर्व सेन। गजपति अंकुश गज नावे। गजपति का मतलब होता है गज यानी हाथी। अंकुश नावे जो महावत होता है, गजपति का मतलब होता है महावत। महावत क्या करते हैं? अपने हाथ में अंकुश रखते हैं। उस अंकुश से बड़े बड़े हाथियों को भी वो झुकने पर मजबूत कर देते हैं, उन्हें झुका देते हैं। गज नावे, नावे यानी झुका देना। बड़े बड़े हाथियों को भी अपने अंकुश के बल पर ऐसे जो हाथियों के ऊपर सिंहासन करते हैं, या गजपतिक अंकुश रखने वाले ऐसे स्वामी जो बड़े बड़े हाथियों को अभी अपने अंकुश के द्वारा सिर नवावे यानी सिर झुकाने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए, नरपतिक कह और नरेंदु, भूपतिक जग दूसर इंदु। देखिए आगे कवि जायसी कहते हैं, नरपतिक कह और नरेंदु। इस संसार भर में नरों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जो राजा है वो गंधर्व सेन ही है। नरों में तो वैसे तो सब नर श्रेष्ठ है, लेकिन नरों से भी, और नरेंदु का मतलब होता है नरों में सबसे अधिक श्रेष्ठ। वो राजा कौन है? सिंगलदीप के राजा गंधर्व सेन। वो नरों में भी अधिक श्रेष्ठ है, जिसे नरेंदु कहा जाता है। भूपतिक जगदूषण आई। भूपतिक इस धरती का स्वामी, इस धरती का स्वामी, इस भूमि का स्वामी, इस द्वीप का स्वामी, इस संसार भर में राजा गंधर्व सेन के समान कोई दूसरा नहीं है। या तो इंद्र है देवता, और या फिर है सिंगलदीप क्या राजा गंधर्व सेन, वह भूपति है।
पूरी पृथ्वी पर शासन करने वाला एक शक्तिशाली राजा है, दूसरा राजा कोई नहीं हो सकता। दूसरा हिंदू, दूसरा राजा, दूसरा संरक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इसलिए अगली जो हमारे अंतिम दो पद्यांश है वो यहाँ है। ऐसे चकवे राजा चहु खंड बय होई, सबे आई सिर नवाई करे न कोई। आगे गंधर्व सेन की प्रसिद्धि, उनके नाम, उनका यश की चर्चा करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, ऐसे चकवे राजा चहु, यानी सारे संसार भर में जिनकी प्रसिद्धि फैली हुई है, खंड भय हुई, जितने भी छोटे छोटे द्वीपों के राजा है, सह भयभीत होकर रहते हैं। उनसे युद्ध करने की, उनसे मुकाबला करने की कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। सब उनके सामने दास बन करके, उनके सामने झुक कर रहते हैं, भयभीत रहते हैं। चारों तरफ के रहने वाले, चारों दिशाओं में ऐसे राजा जिनकी चक्रवर्ती, जिनका यश, जिनका नाम चारों तरफ फैला हुआ है, खंड भय हुई, सब भयभीत रहते हैं ऐसे राजा से। सबे सिर नवाई करे न कोई भी राजा उनसे युद्ध नहीं कर सकता, उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। सब राजा गंधर्व सेन के सामने अपना सिर झुका लेते हैं, अर्थात अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। सब आकर के उनके सामने सिर झुकाते हैं, उन्हें नतमस्तक करते, उनका सम्मान करते हैं। करे न कोई, और दूसरा कोई राजा नहीं है जिसका इतना सम्मान होता हो। जितने भी बड़े बड़े राजा हैं वे सभी राजा गंधर्व सेन का सम्मान करते हैं, उनके भय से भयभीत रहते हैं, उनसे डरते हैं, वो भयभीत रहते हैं। उनका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे ही कोई राजा उनके सामने आता है, राजा गंधर्व सेन के सामने, तो वो सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करता है। ऐसा कोई दूसरा राजा हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। केवल गंधर्व सेन ही ऐसा राजा था जिसने अपना यश, अपना नाम सारे संसार भर में फैलाया। तो इस प्रकार ये जो दूसरा पद है, इसकी भाषा अवधि है, भाषा तो अवधि है। और अलंकार अतिशोक्ति होगा। अतिशोक्ति का भी प्रयोग किया गया है, संदेह का भी हो सकता है। और जितने भी आपके अलंकार है, ज्यादातर अलंकारों का प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। छंदों का प्रयोग आप देख सकते हो। तो इस प्रकार यह हमारे दूसरा दोहा था, जिस दोहे में राजा गंधर्व सेन की सेना, उनके गणपति, उनके नर, उनके जो अधिपति हैं, छत्रपति है, गढ़ राजा है, उनकी यहाँ पर चर्चा की। साथ ही साथ सिंगरदी द्वीप के प्रकार के जो हाथी हैं, घोड़े हैं, जैसे श्यामकरण वन के बाघ तुषारा प्रकार की जो घोड़े थे, वो उनकी सेनाओं में शामिल थे। कौन ऐसा राजा होगा जिसका मुकाबला कोई कर सके? अर्थात वह राजा गंधर्व सेन ही है, जिसका नाम, जिसका यश, जिसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई है। तो इस प्रकार ये हमारे दो पद्यांश थे मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत काव्य संग्रह से। तो बच्चों, आगामी प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने पिछले पद्यांशों में मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ा। जो पहला और दूसरा जो पद्यांश था, मलिक मोहम्मद जायसी ने यहाँ तक कि सिंघल द्वीप और राजा गंधर्व सेन के बारे में वर्णन किया है। अब हम सिंघल द्वीप की जिन जिन विशेषताओं को इस द्वीप में देखने को मिलता है, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो इस सिंघल द्वीप में देखने को मिलता है, अगर कोई इस द्वीप पर जाए, सिंघल द्वीप पर, तो कैसी अनुभूति होगी। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित रूप से प्रकृति के प्रति जायसी का विशेष आकर्षण था। प्रकृति का लुभावना रूप सदैव उन्हें आकर्षित करता रहा है।
प्रकृति को विविध रूपों में उन्होंने अपने काव्य में सुसज्जित किया है, उसका वर्णन किया है। प्रकृति उनके काव्य का अभिन्न अंग रही है। जैसे कि हम पद्मावत काव्य में नागवती का विरह वर्णन भी अगर हम देखते हैं, जिसमें प्रकृति के माध्यम से वियोग पक्ष का वर्णन किया है, उसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी ने उस सिंगल द्वीप की वैभवशीलता, उसके ऐश्वर्य, उसकी जो प्राकृतिक सौंदर्यता थी, जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, जो सौंदर्य आकर्षित करे लोग उसे देखना चाहते हैं, तो कवि जायसी ने इसी सौंदर्य को अपने इन पद्यांशों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही अनूठे शब्दों में निखारा है, उसे प्रस्तुत किया है। ये निश्चित रूप से आप जब अनुभूति करोगे तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होगा कि यह सिंगल द्वीप जो है अनेक विशेषताओं से युक्त एक द्वीप है, जिसकी संपूर्ण विशेषताएं उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो विद्यार्थियों, अब हमारा जो पद्यांश है वो पद्यांश, तीसरा पद्यांश हम पढ़ेंगे, जो सिंगल द्वीप से संबंधित पद्यांश है। हमारा तीसरा दोहा जायसी के पद्मावत काव्य का ये तीसरा दोहा, ये पद्यांश है। इस पद्यांश में किन विशेषताओं को कवि ने हमारे सामने रखा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक शब्दों में इसका वर्णन इन शब्दों में किया है। देखिए, जब ही दीप नियरा जाई, जनु कविलास नियर भा आई। कवि मलिक मोहम्मद जायसी सिंगल द्वीप की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब ही कोई व्यक्ति उस सिंगल द्वीप की नियरा का मतलब होता पास में जाता है, जब कोई व्यक्ति उस सिंगल द्वीप को देखने के लिए, उसकी भव्यता को देखने के लिए, उसकी दिव्यता को देखने के लिए, उसकी विशालता को देखने के लिए उसके पास में जाता है, कोई भी जाता है उसकी देखने के लिए, कैसा लगता है? जनु का विलास नियर भाई, तो उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जन्म यानी मानो कैलाश पर्वत या स्वर्ग का वह स्थान जहां पर वह आ गया है। ऐसा लगता है कि मानो कैलाश पर्वत या जहां देवी देवता निवास करते हैं वह स्वर्ग का स्थान यहाँ स्थापित हो गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। जन्म यानी मानो, कविलास यानी कैलाश पर्वत की सुंदरता, नियर भाई यानी पास आने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति इस सिंगल द्वीप के निकट जाता है, पास में दे जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानो या तो वो किसी कैलाश पर, भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर आ गया है, या फिर वो किसी स्वर्ग के निकट आ गया है, स्वर्ग में पहुंच गया है, ऐसा प्रतीत होता। पहली पंक्ति का अर्थ ये होता है। दूसरी पंक्ति, धन घन अमराउ लाग चहुपासा, उठा भूमि हुत लागी आकाशा। आगे कवि प्राकृतिक सौंदर्य की का वर्णन करते हुए कवि जायसी कहते हैं, घन अमराउ लाग चहुपासा। अमराव का मतलब था अमराइयां, बड़े बड़े वृक्ष, हरे भरे पेड़ पौधे चारों तरफ फैले हुए हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं। चौपासा यानी चारों दिशाओं में चारों तरफ अमराइये, हरा भरे पेड़ों से वो घने रूप में भरे हुए हैं। वृक्षों की यहाँ कोई कमी नहीं है, चारों तरफ हरियाली लगी हुई है, चारों तरफ वो अमराई फैली हुई है। हरे भरे पेड़ों की, अमराई का मतलब होता है हरे भरे पेड़ों की छाया, हरे भरे पेड़ों से युक्त वह स्थान, वो चारों तरफ से भरा हुआ है, फुल एकदम चारों तरफ हरियाली नजर आती है। बड़े बड़े वृक्ष हैं, अर्थात अमराई दूर दूर तक अमराइयां फैली हुई है चारों दिशाओं में। उठा भूमि हुत लागी आकाशा, और कई तो पेड़ ऐसे हैं जो भूमि से उठ करके ऐसा लगता है कि मानो आकाश से प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, आकाश से प्रतिस्पर्धा करते हुए दिखाई देते हैं। भूमि से उठ करके
आकाश को स्पर्श करने वाले प्रतीत होते हैं, यानी बहुत बड़े वृक्ष है जो जमीन से उठ करके आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। ये कहाँ के वृक्ष हैं? ये केवल सिंगलदीप के वृक्ष हैं, जो चारों तरफ अमराइयों से भरी हुई है। सिंगलदीप का वह द्वीप पूरी तरह से दूर दूर तक अमराई फैली हुई है, यानी हरे भरे वृक्ष फैले हुए हैं। और कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं जो धरती से उठ करके आकाश को छू रहे हैं, लागी आकाशा, आकाश को छूते हुए लग रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अगली तीसरी पंक्ति, तारेवारी सभी मलयगिरी लाई, भय जग छाय रहनी हाय आई। आगे कवि जायसी कहते हैं कि इन तरवर यानी इन वृक्षों को ऐसा लगता है कि जितने भी वृक्ष हैं यहाँ के, इस आपके सिंगलदीप के जितने भी वृक्ष हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें मलयगिरी से लाया गया हो, हिमालय पर्वत से लाया गया हो, या मलयगिरी से लाया गया हो, मलय पर्वत की उस श्रृंखला से लाया गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। तरिवर सबे मलयगिरी लाई, ऐसा लगता है कि इन वृक्षों को मलयगिरी से लाकर के यहाँ लगाया गया हो। भई जग छाय रेनी होई आई, यानी इतने सघन वन हैं कि ऐसा लगता है कि रात का होना भी इसी के द्वारा घटित होता है। जग छाय यानी संसार भर में जो अंधेरा होता है, जो रात्रि होती है, रेनी का मतलब होता है रात्रि, वो इसी कारण होती है कि इन वृक्षों की सघनता के कारण, इन वृक्षों की इतने घने फैले हुए हैं कि वहां अंधकार छा जाता है। तो ऐसा लगता है कि संसार भर में जो दिन रात होती है, रात होने का कारण भी यही विशाल वृक्ष हैं जो पूरे सघन रूप से फैले हुए हैं। दिन और रात भी इन्हीं की वजह से होता है, ये कह सकते हैं। अब देखिए, मलय समीर सोहावन छा, जेठ जाड़ लागे तेही महा। आगे मलिक मोहम्मद जायसी अपने आशय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मलय समीर, मलय पर्वत से बहने वाली शीतल वायु बड़ी सुहावनी लगती है। इसकी छाया, इसकी मलय गिरे से बहने वाली समीर हवा इस प्रकार की प्रतीत होती है। मलय यानी हवा, मलय यानी हिमालय पर्वत से, या हम कह सकते हैं मलय पर्वत का नाम है मलय पर्वत, यानी हिमालय से है। हिमालय पर्वत से सुगंधित बहने वाली शीतल हवा। सुहावन छाया, सुहावन का अच्छी लगने वाली छाया यानी ठंडी छाया, शीतल छाया जो हर किसी को विश्राम देती है। यहाँ देखिए इन वृक्षों की विशेषता, जेठ जाड़ लागे तेही महा, सारा संसार तो जेठ के महीने में तपती गर्मी में जलता है, उबलता रहता है, लेकिन यहाँ के वृक्ष की एक विशेषता है कि जेठ की भरी गर्मी में भी यहाँ जाड़ा लगने लग जाता है, यानी कपकपी ठंड लगने लग जाती है। माह का मतलब था महीने में, जाड़े के महीने में भी तेजी से शरीर कांपने लगता है, कपकपी लग जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सर्दी ऋतु आ गई हो। इस प्रकार से, जबकि ऋतु कौन सी है? जेठ की भयंकर गर्मी पड़ती है, जिसमें अस्त व्यस्त हो जाता है व्यक्ति। उस जेठ की भरी गर्मी में भी यहाँ जाड़ा लगने यानी ठंड लगने लग जाती है। इतना शीतल छाया है यहाँ की, इतनी शीतल वायु है यहाँ की, जो व्यक्ति को जाड़े का आभास करा देती है, जेठ के महीने में भी। अब देखिए, ओही छा रेनी हुई आवे, ये हरियर सबे आकाश दिखावे। ओही छा रेनी हुई आवे, ओही छा रेनी हुई आवे, कहने का मतलब होता है कि यहाँ जो छाया है वो रात्रि के समान है। रेनी का मतलब होता है रात्रि कोई आवे। यहाँ जो छाया है वो इतनी सघन है, इतनी फैली हुई है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये अंधेरा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि रात हो गई हो, रात की अनुभूति होने लगती है, यानी रात हो गई हो। हरियर सब आकाश दिखावे, हरियर का मतलब होता है हरियाली,
जहां तक हमारी नजर जाती है दूर दूर तक फैली हुई, आकाश तक दूर दूर तक फैली हुई हरियाली हरियाली दिखाई देती है। आकाश दिखावे यानी दूर दूर तक, जहां तक हमारी नजर जाती है, जहां तक हमारी दृष्टि पड़ सकती है, यानी दूर दूर तक आकाश को स्पर्श करती हुई आपका दूर दूर तक जितनी भी हरियाली है वो चारों तरफ फैली हुई है। जहां जितना आकाश का विस्तृत हो सकता है, विस्तार हो सकता है, उस रूप में हरियाली ने अपना विस्तार किए हुए हैं। हरियर का मतलब होता है हरियाली, ध्यान रखना। सवे आकाश दिखावा, जहां कहीं भी हमारी दृष्टि पड़ती है, जैसे आकाश दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है, उसी तरह से हरियाली भी दूर दूर तक फैली हुई आकाश की तरह दिखाई देती है। पथिक जो पहुंचे सही के धामू, दुख बिसरे सुख हुई विश्रामू। अगर कोई पथिक भयंकर गर्मी में, धामू का मतलब होता है धूप, अगर कोई भयंकर धूप को सहन करते हुए कोई पथिक राहगीर यहां पहुंचता है तो कैसी अनुभूति होती है, उस राहगीर को क्या अनुभूत होता है, उसका वर्णन किया है। पथिक जो पहुंचे सही के धामू, अर्थात कोई राहगीर तेज धूप को सहन करते हुए यहां पहुंचता है तो क्या होता है, दुख बिसरे, यहां आराम मिलता है, दुख को भूल जाता है वो, क्योंकि यहाँ की सघन हरियाली, यहाँ के रसीले वृक्ष उस जो पथिक है उसकी संपूर्ण थकान को मिटा देते हैं। सुख होई विश्राम, वो पूरी तरह से वहां पहुंच करके सुखी और विश्राम करने लगता है, आराम करता है, उसे आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। ये अनुभूति दुख बिसरे, यानी अपने दुख को वो भूल जाता है कि कितनी भयानक गर्मी को वो लांग करके, कितनी भयानक गर्मी को वो सहन कर करके यहाँ पहुंचा है, इस चीज को भूल जाता है, अपने दुख को भूल जाता है। बिसरे यानी भूल जाना। सुख होई विश्राम, सुख और विश्राम वहां उसे मिलता है, सुख और विश्राम की वह अनुभूति कर पाता है। तो इस प्रकार इन दोहों में ये दिखाया गया है। जई वह पाई छा अनुपा, फिर नहीं जाई सहे धूपा। जो इस सिंगल दीप की छाया में आ जाता है, इस अनोखे दीप की छाया में आ जाता है, जिसने इसकी शरण प्राप्त कर दी है, जिसने उसके आश्रय को प्राप्त कर लिया है, फिर नहीं आए सहे धूप, फिर उससे जीवन में कभी तेज धूप या कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके दुख कष्ट जितनी भी पीड़ाएं हैं वो सारी पीड़ाएं यहाँ आने से समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार जायसी ने कहा है, जई वह छाद अनुपा, जई वह पाई छाद, जो कोई भी इस सिंगल दीप की छाया को प्राप्त कर लेता है, अनुपम छाया को प्राप्त कर लेता है, तो फिर नहीं आई सहे ये धूपा। इस प्रकार वह कभी जीवन में दुख और कष्ट को सहन नहीं कर सकता, उसे धूप सहन करने की फिर आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात समस्त प्रकार के कष्टों का शीघ्र ही शमन हो जाता है, निवारण हो जाता है। अगली अंतिम दो पंक्तियां हैं, देखिए। अस अमराऊ सगन वन बरनी, न पारो अंत, फूले फरे छवे ऋतु, जानू सदा असंत। बहुत ही सुंदरतम शब्दों में मलिक मोहम्मद जायसी ने अंतिम शब्दों में इस दोहे में कहा है, अस अमराऊ सगन वन बरनी, न पारो अंत। मैं इस अमराई की, इस हरियाली की क्या बात करूं, ये तो सघन वनों से भरा पड़ा है, इसका वर्णन का तो कहीं अंत ही नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसकी सुंदरता का, उसकी अमराई की सुंदरता का, इन वृक्षों की दिव्यता का, इन वृक्षों की शीतल छाया का वर्णन कर सकूं। इसका वर्णन का तो कहीं पार ही नहीं है, अंत ही नहीं है। अगर मैं वर्णन भी करना चाहूं तो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिंगल द्वीप है जहां सघन अमराई चारों तरफ छाई रहती है, चारों तरफ सुंदर वन छाए हुए हैं। वर्णी न पारो अंत, उसका वर्णन कर पाना लगभग मेरे लिए असंभव है, इसका वर्णन नहीं कर सकता मैं।
फुरे फरे छो ऋतु, ये वह स्थान है जहां हमारी 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, यहाँ फलती और फूलती है। 6 प्रकार की जितने भी ऋतुएं फरे फूले यानी फलती और फूलती है। 6 ऋतु, 6 प्रकार की, जो सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, जितनी भी ऋतुएं हैं, सभी प्रकार की जो ऋतुएं हैं, 6 प्रकार की ऋतुएं यहाँ सदैव फलती फूलती रहती है। जनहूं सदा बसंत, मान लो यहाँ आ गए तो ऐसा प्रतीत होगा कि मानो यहाँ सारे साल भर ही बसंत ऋतु है, यहाँ तो बसंत ही ऋतु है। ऐसी ऋतु जिसमें समस्त ऋतुओं का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि ऋतुओं का राजा बसंत माना गया है। तो श्रेष्ठ ऋतु बसंत का जो प्रभाव है वो हमेशा यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ सदैव बसंत ऋतु बनी रहती है। दुख, कष्ट, पीड़ा का अंत हो जाता है। व्यक्ति दुख और धूप, गर्मी और अनेक प्रकार के सांसारिक कष्टों से उसे मुक्ति मिल जाती है। ये सिंगल द्वीप है जो समस्त लोगों को उनके दुखों का अंत करता है, उनके दुखों को दूर करता है। इसलिए सिंगल द्वीप के बारे में कुछ भी कहना लगभग असंभव है, क्योंकि सिंगल द्वीप एक ऐसा द्वीप है जिसकी हरियाली, जिसके पेड़ पौधे, जिसकी हर चीज अपने आप में अनूठी है। इसलिए इन्हें शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करना लगभग असंभव है। जो हमारा ये तीसरा पद्यांश था, इसमें भाषा अवधि है। इसके अतिरिक्त कवि जायसी ने इसमें प्रकृति के सौंदर्य रूप का मनोभावन चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ की हरियाली व्यक्ति को आकर्षित करने का कारण माना गया है, और कहते हैं कि संसार भर का समस्त प्रकार का जो सुख है इस दूध पर के रह करके पाया जा सकता है। तो यहाँ इसमें आप अलंकार, छंद और काव्य गुणों की भी प्रधानता को देखा जा सकता है। इन सभी काव्य गुणों को हम विशेष के रूप में देख सकते हैं। और तो इस तरह से यह हमारा तीसरे नंबर का दोहा क्या पद्यांश था, जिसका हमने अध्ययन किया। अब हमारा जो चौथा हमारा पद्यांश है, जो मलिक मोहम्मद जायसी का है, और मलिक मोहम्मद जायसी ने यहाँ के वृक्षों की विशेषताएं, यहाँ के वृक्षों पे लगने वाले उन फूलों की विशेषताएं, फल की विशेषताएं, फूलों की विशेषताएं, और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही मनभावन है। हर कोई व्यक्ति यहाँ जाता है तो उस प्राकृतिक सौंदर्य में अपने आप को खो देता है। तो यही प्राकृतिक सौंदर्य की और इनकी जहाँ यह फल देने वाले वृक्ष हैं, उनकी विशेषताओं को, जड़ी बूटियों को, और साथ ही साथ हमारे औषधि गुणों से युक्त जो वृक्ष हैं, इन वृक्षों की विशेषताओं को, उनकी फलों की विशेषताओं को, ये जो पद्यांश चौथा है, इस चौथे पद्यांश में बहुत बड़े ही सरलतम शब्दों में हमारे सामने कवि जायसी ने प्रकट किया। देखिए चौथा पद्यांश किस तरह से मलिक मोहम्मद जायसी क्या कहते हैं। फरे आब अति सघन सुहाए, ओ अस फरे अधिक सिर नाए। कहने का तात्पर्य है, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, क्या कहते हैं, फरे आब अति सघन, आम के वृक्ष देखो आप, आब यानी आम, मीठा फल आम, फलों का राजा आम। यहाँ सघन रूप से सुहाए यानी अच्छे लगने वाले, फैले में चारों तरफ आम के वृक्ष लगे हैं जो बड़े ही सघन रूप से हैं। आम की ही वृक्षों की भरमार है, और मीठे स्वादिष्ट आम वहां लगे जो बड़े ही सुहाने प्रतीत होते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा है, फरे यानी फल फूल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, आम यानी आम जो मीठे हैं, अति सघन सुहाए, अत्यधिक रूप से वो किसी के भी मन को आकर्षित कर देता है, सुहाने वाले प्रतीत लगते हैं। ओ अस फरे अधिक सिर नुआए, और इस प्रकार वे और अधिक स्वादिष्ट और फलते फूलते, जैसे ही आम पक जाता है, फल जाता है, फूल जाता है,
तो सिर नाये कहने का मतलब होता है जो पहले वो ऊंचा रहते थे लेकिन जैसे ही फलों की हुई तो वो झुक जाते हैं। नाये का मतलब होता है झुक जाना, अर्थात फलों से वो लद जाते हैं। वृक्ष चाहे वो आम का हो या अन्य किसी फल का वृक्ष हो, जो अधिक फलता फूलता है, फल आने पर वही अधिक झुक भी जाता है। अधिक सिर नाये का मतलब होता है झुक जाना, अर्थात वह सिर के बल पूरी तरह से झुक जाता है, क्योंकि उसमें मिठास आ जाती है, उसमें उस फल की विशेषताएं प्रकट होने लगती है। और इस प्रकार जो अधिक ऊंचाई पे फैले हुए वृक्ष थे, लेकिन वो जब पक जाते हैं, जो वो रस से भर जाते हैं, तो वही वृक्ष अधिक रूप में नीचे झुक जाते हैं, उनकी टहनियां झुक जाती है, फल नीचे लटकने लगते हैं। अब देखिए, अब फलों की विषय कौन कौन से फल हैं? कटहर डार कीड़ सन पाके, बड़हर सु अनुप अति ताके। कवि जायसी कहते हैं कटहल नाम की जो पेड़ है वो डालियों पे बड़े बड़े वृक्ष बहुत ही सुंदर लगते हैं। कटहल नाम का जो फल है ये सब्जी के रूप में भी आता है और ये फल के रूप में भी है, दोनों रूपों में काम आता है। ये एक ऐसा फल है जो सब्जी का भी काम करता है और फल का भी काम करता है, जिसका नाम है कटहल। पीड़ सन पाके, वो पेड़ पे ही पक जाता है, पूरी तरह से स्वादिष्ट हो जाता है, अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर तरह से वो पक जाता है। डाल के ऊपर ही पक जाता है, वो पूरी तरह से मिठास से युक्त हो जाता है। बड़हर सो अनुप अति ताके, बड़हर नामक जो फल है, बड़हर नामक जो फल है वो बहुत ही अनूठा है, बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल है। अति ताके, उसे देखो, बड़हर नामक जो फल है, बड़हर नामक उस फल को देखो कितना स्वादिष्ट है, कितना अनूप है, अनूठापन लिए हुए। अति ताके, उसे देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा प्रतीत हो रहा है। अब खिरणी पाकी खांड असु मीठी, जामुन पाकी भंवर अति मीठी। आगे मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि देखिए, खिरनी नामक एक फल है, खिरनी नामक एक फल है, वो पक गया है। खिरनी पाकी यानी पक गया। खिरनी नामक एक सुंदर फल है, वो पूरी तरह से पक गया है। खांड असु मीठी, जैसे शक्कर होती है, शक्कर के समान उसकी मिठास है। अस यानी ऐसी उसकी मिठास है कि मानो कोई शक्कर खा लियो, शक्कर के समान उसकी मिठास है। खिरनी नामक फल की जो पक गया है, पकने के बाद में जो कोई भी उसे खाता है तो ऐसा लगता है कि मानो खांड से भी अधिक मीठा, खांड खाने की मीठी होती है, वो खांड से भी अधिक मीठी प्रतीत होती है। जामुन पाकी, जामुन के सुंदर काले काले फल वो भी पूरी तरह से पक गए हैं और पके हुए जामुन के फल ऐसे प्रतीत होते हैं भंवर अति मीठी, जैसे कोई भंवरों का कोई समूह है किसी टहनी के ऊपर लिपट करके बैठे हो। वो कौन है? वो जामुन के वृक्ष हैं, जामुन के फल हैं जो काले रंग के होते हैं, बड़े होते हैं। और ये जामुन के फल की जो पेड़ है वो जब पक जाता है जामुन, तो ऐसा लगता है कि मानो ये जामुन नहीं है बल्कि भंवरों का एक समूह है जो एक जगह बैठा हुआ है। ऐसी दृष्टि दिखाई, दृष्टि का मतलब होता है दृष्टि, नजर, ऐसी दृष्टिगत नजर आता है, ऐसा समूह के रूप में वो नजर आता है कि जैसे कोई भंवरे का कोई समूह एक गुच्छा बना करके बैठा हो। इस प्रकार से जामुन पक जाते हैं, स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन पके हुए जामुन हमारी दृष्टि में ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे बहुत सारे भंवरे एक जगह एक डाली पर आकर के बैठ गए हैं। नरियर फरे फरी फरहरी फुर जानू इंद्रासन पुरी। आगे कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, नरियर फरे फरहरी, नारियल का जो स्वादिष्ट जल है, नारियल के जो फल है वो यहाँ फलते फूलते नारियल नामक, फरहरी नामक एक पौधा है, फरहरी नाम का एक पौधा है जो यहाँ
अपने अस्तित्व को बनाए हुए बहुत ही सुंदर वो प्रतीत होता है। नारियल तो यहाँ फलते फूलते हैं, नारियल खूब चारों तरफ फैले हुए हैं। फुर जानू इंद्रासन पुरी, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई इंद्र का कोई बगीचा हो, इंद्रपुरी में जिस तरह से वो उद्यान होता है, बगीचा होता है जहां सुंदर सुंदर फल और फूल होते हैं, तो उस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई वो नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो साक्षात रूप में इंद्रासन यानी स्वर्ग पर विराजमान करने वाले इंद्रासन पुरी का ही कोई उद्यान है, जहां समस्त प्रकार के स्वादिष्ट और फल देने वाले वृक्ष यहाँ पैदा होते हैं। पुनी महुआ चूअ अधिक मिठासू, मधु जस मीठ पोह जस बासु। आगे कवि फलों की विशेषताओं को प्रकट करते हुए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, क्या कहते हैं? पुनी महुआ, महुआ नामक एक चूअ अधिक एक वृक्ष से, महुआ नामक एक, जैसे महुआ की एक शराब भी बनती है, उसी तरह से जैसे गन्ना है, गन्ने की तरह एक महुआ भी होता है जो मिठास में बड़ा गन्ने की तरह ही प्रतीत होता है। उसकी मिठास मन भावन होती है, बड़ी आकर्षक होती है। तो क्या महुआ नामक जो वृक्ष है उससे क्या है, सुंदर मीठा रस टपक रहा है। चूहे का मतलब होता है चू रहा है, टपक रहा है, क्योंकि वो रस से सराबोर हो गया, रस से भर गया है महुआ नामक वृक्ष, तो उसका रस टपक रहा है, गिर रहा है, क्योंकि उसकी रस की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि वह अब चूने लगा है। और दूसरी बात, उसको चखने पर मिठास देता है, वो बड़ा मीठा प्रतीत होता है। मधु जस, मधु का मतलब होता है शहद के समान, जैसे कोई शहद हो, मीठ यानी मीठा, अर्थात जिस तरह से शहद होता है, शहद की तरह से ये महुआ नामक जो फल है ये ऐसे चूरा है और चखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई शहद खा रहे हों, शहद की अनुभूति किस तरह से मीठा प्रतीत। पूर्व जज्बासु, फूल चारों तरफ सुगंधित हवा के साथ में अपनी सुगंध को फैला रहे हैं, सुंदर सुंदर फूल, पूर्व यानी पुष्प, जज्बासु अपनी सुंदर फूल को, खुशबू को चारों तरफ फैला रहे हैं। यहाँ केवल फलों की भरमार नहीं है, बल्कि यहाँ क्या है, यहाँ सुंदर सुंदर फूल भी है जो अपनी सुगंध को आसपास के वातावरण से पूरी तरह से भर देते हैं, आसपास के वातावरण से फैला देते हैं। देखिए, और खजहजा अनबन नाऊ, देखा सब रावण अमराऊ। खजहजा नामक एक फल है, खजहजा नामक एक फल है जो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, जो अति दुर्लभ फल है, बहुत ही मुश्किल से। खजहजा अनबन नाऊ, नाम ही अजीब है, नाम ही कभी हमने सुना नहीं है, नाम ही इस तरह का है कि जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है। इस तरह के वृक्ष, इस तरह के फूल, इस तरह के फल यहाँ सिंगल द्वीप में देखे जा सकते हैं, जिनका नाम ही हमें दें खजहजा, ये बहुत ही स्वादिष्ट फल है। देखा सब रावण अमराऊ, देखा सब रावण अमराऊ, यानी आप रावण की उस उद्यान में इन चीजों को देख सकते हो। रावण का वो जो उद्यान है, रावण की दिव्यता वाला उद्यान है, उस उद्यान में यह फल खजहजा नाम का जो फल है वो वहां दिखाई देता है, वहां मिलता है, वहां आप अनुभवित कर सकते हो। लाग सब जस अमृत शाखा, रहे लोमाई सोई चाखा। अब देखिए, लाग सब जस अमृत शाखा, जितने भी फल हैं शाखाएं उनसे भरी हुई है, चारों तरफ शाखाएं, जितनी भी शाखाएं हैं वो मीठे स्वादिष्ट फलों से भरी हुई है, अमृत के समान वह फल मीठे हैं, और सारी जितने भी शाखाएं हैं वो फलों से लदी हुई है। देखिए, रहे लोमाई सोई जग चाखा, इसलिए लोमाई रहे, लोमाई का मतलब होता है लटके रहते हैं, झुके रहते हैं। सोई वे चाखा, कोई भी आसानी से तोड़ करके उनको चख करके देख सकता है, खा सकता है। ये अधिक ऊंचाई पे नहीं है, बल्कि ये
लटके रहते हैं, ये उपलब्ध हो जाते हैं शीघ्रता से, हर किसी के हाथ में आ सकते हैं, लोग उसको खा करके उस स्वाद का अनुभूति कर सकते हैं। इस प्रकार के जो दोहे हैं इसका बताया। अंतिम दो दोहे हैं, लवंग, सुपारी, जायफल, सब फल फरे अपूर, आस पास घन इमली ओ घन तार खजूरे। देखिए, जायसी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए इन वृक्षों के कौन कौन से ऐसे हमारे लिए उपयोगी वृक्ष हैं जो आज भी हमारे लिए औषधीय गुणों के प्रतीक हैं, इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जायसी कहते हैं यहाँ पर लवंग यानी लौंग, जो बड़ा ही औषधीय गुणों से युक्त चीज होती है लौंग, सुपारी, जायफल, सब फरे फरे अपूर, यानी कि यहाँ लौंग, सुपारी, जायफल और जितने भी अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है या जो औषधीय गुणों से युक्त फल हैं या जड़ी बूटियां हैं, वो यहाँ सब फलती फूलती अपूर यानी भरी पड़ी है, अपूर यानी भरी पड़ी है, खूब है, फली फूली है, घन रूप से फैली हुई है। आस पास घन इमली, आप अपनी नजर को यहाँ दौड़ा कर देखोगे तो आसपास में अत्यधिक रूप से इमली के वृक्ष भी मिल जाएंगे। इमली जो खटास लिए गए, जिसका फल है स्वादिष्ट है, आप स्वाद की अनुभूति कर सकते हो। इमली के घने रूप में फैले हुए वृक्ष भी आप यहाँ देख सकते हो। और ओ का मतलब होता और घन तार खजूरे, घन यानी अत्यधिक रूप से ताड़ और खजूर के वृक्ष भी देख सकते हो। ताड़ के वृक्ष आसमान को छूते हुए हैं, आसमान को छूने वाले ऐसे ताड़ के वृक्ष, विशाल वृक्ष आप और खजूर भी यहाँ देख सकते हो। ये सारे वृक्ष इसी सिंघल द्वीप की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी ने यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े ही अनूठे रूप में उघेरा है, वर्णन किया है। विशेषताओं में आप देख सकते हो कि प्रकृति के प्रति एक मोह, प्रकृति के प्रति एक लगाव, प्रकृति की संपूर्ण विशेषताओं को, उनके फलों की, इनके वृक्षों की संपूर्ण विशेषताओं को इसमें प्रकट किया गया है, बताया गया है कि प्रकृति किस तरह से हमें देती है, हमारा पेट भरती है, हमारा मन को आकर्षित करती है। तो इसलिए भाषा अवधि है और इसके अतिरिक्त इसमें आप अलंकार और छंद को भी इसमें काव्य में शामिल किया गया है। छंद और अलंकार की प्रधानता भी इसमें देखी जा सकती है। काव्य गुणों की भी इसमें एक विशेषता है। माधुर्य और प्रसाद गुण की अनुभूति इसमें विशेष रूप से देखी जा सकती है। तो इस प्रकार भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक है। अवधी भाषा का सरलतम रूप इस पद्यांश में देखा जा सकता है। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी के हमारे तीसरा और चौथा पद्यांश था जो पद्मावत काव्य से लिया गया है। तो इस प्रकार हमारे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद्यांश अभी तक हमने इनका अध्ययन किया है। आगामी कक्षा में जो शेष हमारे जायसी के पद्यांश है उस पद्यांश का भी हम यथाशीघ्र अध्ययन करेंगे। तो इसलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रिय विद्यार्थियों, जायसी के पद्मावत काव्य में हमने इससे पूर्व जो 5 पद्यांश पढ़े, उन 5 पद्यांशों में गंधर्व सेन के बारे में, सिंघलद्वीप के बारे में, पद्मावती के बारे में और साथ ही साथ सिंघलद्वीप की जिन विशेषताओं को उल्लेखित किया है उनके बारे में हमने पढ़ा। किस तरह से सिंघलद्वीप जो है प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सारे संसार भर में प्रसिद्ध है। तो आगे विद्यार्थियों, आज हम अंतिम बिहारी जी का ये जायसी जी का ये अंतिम पद्यांश है जिसका हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से
मलिक मोहम्मद जायसी ने उस गंधर्व सेन के सिंघल द्वीप की जो विशेषताएं हैं प्राकृतिक रूप से तथा वहां रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, पक्षी किस तरह का कलरव करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, किस तरह का क्रियाकलाप करते हैं, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधों के बीच में पशु पक्षियों का कोलाहल ही सुनाई देता है। विभिन्न प्रकार के पक्षी वहां संसार भर में पाए जाने वाले जितने भी पक्षी हैं, समस्त प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां उस क्षेत्र में पाई जाती है। संसार भर के जितने भी पक्षी हैं वो यहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोलते हुए प्रतीत होते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने उस गंधर्व सेन के सिंघल द्वीप की भव्यता के वर्णन के साथ साथ वहां के पक्षियों की भी मधुरता, उनकी विशेषताओं को उल्लेखित किया है। किस तरह से ये विशेषता उनकी विशेषताओं को प्रकट करती है, उनकी भाषाओं को प्रकट करती है। कोयल, मोर, पपीहा, रंगी पक्षी या अन्य प्रकार के जितने, या भ्रमरी पक्षी या अन्य प्रकार के जितने भी पक्षी हैं, सब अपने अपने सुर में उस परमात्मा परमेश्वर का नाम स्मरण करते रहते हैं। तो अगला हमारा जो पद्यांश है, ये पद्यांश इस बात को बताता है कि किस तरह से जो गंधर्व सेन का सिंघल द्वीप है, सिंघल द्वीप की जो वृक्षों पर रहने वाले जो पक्षी हैं वो किस प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं इस प्रकार के पक्षी, इसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी का यह हमारा 5वां पद्यांश और अंतिम पद्यांश है। भाषा इसकी अवधी भाषा है और अवधी भाषा में ही मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आशय को इन पद्यांशों में प्रकट किया है, जिसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। देखिए, बसही पक्षी बोली बहु भाखा, करही उलास देखी के शाखा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी सिंघल द्वीप की उन पक्षियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये सिंघल द्वीप का उद्यान है, बगीचा है, जहां तरह तरह के वृक्ष ही नहीं पाए जाते, यहाँ पक्ष विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले पक्षी भी पाए जाते हैं। तो किस तरह की भाषाएं बोलते हैं इसके बारे में बताया है। बसही पक्षी, यहाँ अनेक प्रकार के पक्षी बसते हैं, बसही यानी रहते हैं, बसते हैं। बोलही बहुभाखा, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले पक्षी यहाँ सिंघल द्वीप की इस उद्यान में रहते हैं, इस उद्यान में बसते हैं। बहुभाषा, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं वो पक्षी। करही उल्लास देखी के शाखा, आप प्रत्येक पक्षी को उल्लास भरे, उल्लास यानी उत्साह से, खुशी को प्रकट करते हुए शाखाओं पर देख सकते हैं कि किस तरह से पक्षी कोलाहल करते हैं, बोलते हैं, अपनी मधुर भाषा में बोल बोल करके अपनी खुशी को, उल्लास को, प्रसन्नता को जाहिर करते हैं। आप इन पेड़ों की शाखाओं पर आसानी से उन्हें देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपना उल्लास यानी खुशी, प्रसन्नता प्रकट करते हुए इन शाखाओं पर इन्हें देख सकते हैं। ये तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं और इन शाखाओं पर आपको ये पक्षी दिखाई देंगे कि किस तरह से वो अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि ये गंधर्व सेन का ये जो द्वीप है सिंघल द्वीप, इस द्वीप में तरह तरह की भाषा, अनेक भाषाएं बोलने वाले पक्षी बसते हैं या रहते हैं। करही उल्लास देखी के शाखा, आप इन पक्षियों को उल्लास यानी प्रसन्नता से भरे हुए शाखाओं में विचरण करते हुए देख सकते हो। एक शाखा से दूसरे शाखाओं पर बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए हम अपनी प्रत्येक शाखों से उन्हें देख सकते हैं। देखिए, भोर होते ही बोली चूही चूही, बोले ही पंडुक एक तू ही। अब देखिए कौन सा पक्षी कब बोलता है, इसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा है। जैसे ही सवेरा होता है, जैसे ही प्रातः काल होता है, चूहे चूही नाम की एक पक्षी है। चूहे चूही कौन होती है? एक फूल सूंघने वाली चिड़िया होती है।
भोर होत बोलही चूहे चुही। ये फूल सूंघने वाली एक छोटी चिड़िया होती है। सवेरे होते ही उसको चू चू की आवाज आने लग जाती है, उसका नाम है चूहे चुही। उसकी आवाज ही चू चू की तरह आवाज आती है सवेरे होते ही। और ये क्या है? फूल सूंघने वाली एक चिड़िया का नाम है, जिसका नाम है चूहे चुही। ये बोलती भी आपको प्रातः काल दिख जाएगी। बोलही पांडुक पक्षी एक तुही। पांडुक नाम का एक पक्षी है जो बार बार एक ही शब्द बोलता है, तू ही तू ही, एक तू ही, एक तू ही। केवल यही शब्द वो उच्चारण करता है, जिस पक्षी का नाम है पांडुक। पांडुक पक्षी एक तू ही, एक तू ही, एक तू ही कहता है। उसकी अपनी भाषा है, एक तू ही, एक तू ही बोलता रहता है। तो इस प्रकार वो पांडुक पक्षी है, अर्थात परमात्मा की। ये परमात्मा एक तू ही है, इसका मतलब ये है। इस प्रकार की भाषा बोलता रहता है। सारी सुआ जो रह चय करही परेवा ओ कर बरही। आगे मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं सारी का मतलब क्या होता है? सारिका का मतलब होता है मैना। तोता और मैना की जोड़ी होती है हमेशा। तो सारी का मतलब होता है मैना पक्षी होता है, और एक तोता होता है जो रह चर कर रही, आपस में अपने मधुर स्वर में अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। तोता और मैना की तो प्रेम कहानी है। सारिका भी जिसे बोलते हैं, इसका नाम सारा रखा है। सारा यानी मैना और तोता और मैना दोनों ही रह चय यानी अपनी भाषाओं में बोलते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। कुरही परेवा ओ कर बरही। कुरही नामक परेवा यानी कबूतर और एक कुरही पक्षी होता है। कुरही पक्षी कौन सा होता है? एक प्रकार का ऐसा पक्षी होता है जो दूसरे पक्षियों का शिकार करता है, ऊपर जाता है। फिर और करबरी का मतलब होता है कर्तव्य करता है, और अनेक प्रकार के कर्तव्य करता है। पहले ऊपर जाता है, फिर तेजी से नीचे गिरता है। तो वो कुरही नामक एक पक्षी है, कबूतर है, उसको शिकार बनाता है, वो पकड़ता है। और करबरी का मतलब होता है कि वो बार बार तरह तरह के कर्तव्य करता है। करबरी का मतलब होता है कर्तव्य करना, यानी ऊपर जाना और तेजी से नीचे गिरना। इस तरह के जो अभियान है, इस तरह के जो अभिनय है, वो ये कुरही नामक पक्षी करता है। पीव कर लागा पपिया, तू ही कर गुरड़ी जिहा। आगे कवि कहते हैं कि जो पपीहा नामक जो पक्षी है, पपीहा नामक पक्षी पीव की मधुर स्वर में गाने लगा है, कहने लगा है। अर्थात पपीहा भी अपने मधुर स्वर में पीव की रट लगा रहा है, क्योंकि सब अपनी अपनी तरह तरह की वाणियों में, बोलियों में अपनी विलासा को, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो पपीहा बोल रहा है, पीव की धुन लगा रहता है, धुन पर बोलता रहता है। तू ही कर गुरड़ी जिहा। गुरड़ी के एक प्रकार का बटेर पक्षी होता है। गुरड़ी क्या होता है? गुरड़ी एक पक्षी होता है, वो भी तू ही करता है। तू ही के स्वर में गुनगुनाता है, बोलता रहता है। ये बटेर पक्षी की भांति होता है, तेजी से उड़ता है, जिसका नाम है गडूरी पक्षी। गडूरी जो पक्षी है, तू ही के स्वर में बोलता है। जीवा पर यही नाम उसके चलता रहता है। तू ही करता है। वो एक प्रकार का बटेर पक्षी होता है। ये एक प्रकार का घोड़ी बटेर पक्षी होता है। तू ही के स्वर में, अपने अनेक प्रकार के स्वर में बोलता रहता है। कू कर कोयल राखा, ओ भिंगराज बोल बहु पाखा। अब देखिए, कोयल जो है वो कू की स्वर में बोलती रहती, कुहू आदि स्वर में वो रटती रहती है, बोलती रहती है। बड़ी मधुर स्वर में कोयल भी
कुहू कुहू की स्वर में बोलती रहती है, अपनी भाषाओं में बोलती रहती है। और ओ का मतलब होता है और। भिंगराज बोल बहु भाका, ये भिंगराज एक पक्षी है, कहते हैं कि ये दूसरे पक्षियों की नकल कर देता है। ये नकलची पक्षी है भिंगराज पक्षी, ये दूसरों की बहुत सारी अनेक प्रकार की भाषाएं निकाल पाने में सक्षम है। ये अनेक प्रकार की भाषा बोलता है और ये दूसरों की नकल करता है, जैसे मोर की, पपीहे की, क्या नाम है, कोयल की, ये तरह तरह की जो दूसरे पक्षी है, ये नकली यानी नकलची पक्षी है भिंगराज। ये तरह तरह के स्वर में दूसरे पक्षियों की नकल करता है और अनेक भाषाएं बोल सकता है। उस पक्षी का नाम है भिंगराज। और भिंगराज पक्षी तरह तरह की भाषाएं बोल लेता है, नकलची पक्षी है, ये दूसरों की नकल करने में सबसे आगे हैं, इसलिए ये भिंगराज पक्षी है। दही दही कर महरी पुकारा, हारिल बनवे आपन हारा, बिनवे आपन हारा। आगे कवि कहते हैं कि दही दही, महरी, महरी का मतलब होता है ग्वालिन पक्षी, जिस पक्षी का नाम है महरी। महरी जो पक्षी है, जिसे ग्वालिन पक्षी भी कह सकते हैं, ये महरी पक्षी है, ये दही दही कहकर पुकारती है। महरी नामक जो ग्वालिन है वो दही दही कह करके पुकार लगाती है। जैसे दही बेचने वाली, दूध दही का व्यापार करने वाली कोई स्त्री पुकारती है, अपनी आवाज देती है, उसी तरह से ये भी दही दही कर, ये महरी नामक एक ग्वालिन अपनी मधुर स्वर में बोलती रहती है। लेकिन उसका जो भाषा है, उस भाषा का शब्द है दही दही, यानी दही बेच रही हो, जैसे दही बेचने का काम कर रही हो। इस तरह से ये महरी पक्षी है, जिसे ग्वालिन पक्षी के नाम से पुकारा जाता है। हारिल बिनवे अपन हरा, हारिल पक्षी जो अपने हाथ में हमेशा एक लकड़ी के उस डंडे को पकड़ा रहता है, ठीक है ना, वो किसी से पराजित नहीं होता। उसका प्रेम हमेशा, वो अपनी उस तिनके के प्रति जो प्रेम है, अभिलाषा है, वो सदैव प्रकट करता रहता है, कभी नहीं आता। आपन हरा बिनवे आपन। कोहू कोहू कर मोर सुहावन लागा, हुई कुराहर बोले ही कागा। देखिए आगे कवि जाहिर सी कहते हैं, कुहू कुहू, कुहू कही मोर सुहावन लगा। कुहू कुहू की स्वर में मोर भी बोलते हुए बहुत सुहाने लग रहे हैं। कुहू कुहू, कू कही की आवाज कहते, कू कही, कू कही, कू कही की मोर बोलते हुए बड़े ही सुहाने प्रतीत हो रहे हैं। होई कुराही बोलही कागा, और जो कौवा है, कुराही का मतलब होता है कड़वा बोलता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई शोर हो रहा हो, शोर की चारों तरफ शोर ही शोर हो रहा हो, क्योंकि कौवा बोल रहा है, कौवे को कोई सुनना नहीं चाहता, इसलिए हुई कुराहर, कुराहर का मतलब होता है शोर, आवाज, तेज आवाज हो रही है। बोले ही कागा, कागा भी अपनी कर्कश आवाज में, अपनी कड़वी आवाज में सबके साथ में वो भी बोलता रहता है। तो पक्षियों का एक शोर शराबा जो है वो इन उद्यानों में, इस गंधर्व सेन के इस उद्यान में, इस सिंगल द्वीप में आप इन पक्षियों को बोलते हुए देख सकते हो। सभी प्रकार के पक्षी अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने आशय को स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। अब देखिए, जावत पक्षी जगत के भरी बैठे अमराहू, अपनी अपनी भाखा देई कर नाऊ। देखिए, संसार भर में जितने भी पक्षी हैं, वो सारे पक्षी इस उद्यान में वृक्षों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, बैठे हुए हैं। सारे पेड़ इन पक्षियों से भरे हुए हैं। संसार भर में जितने भी पक्षी हैं जो अपनी विशेषताओं को प्रकट करते हैं, वो सारे पक्षी, संसार भर के, जगत भर के जितने भी पक्षी हैं, वो सारे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। इस अमराई में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये पक्षियों की विविधताएं यहाँ आप देख सकते हो। संसार भर का हर पक्षी यहाँ पाया जाता है। अंतिम पंक्तियों में ही
जावत पक्षी जगत के भरी बैठे अमराऊ। संसार भर के जितने भी पक्षी हैं वो सभी पक्षी इस अमराई में पाए जाते हैं और सारे वृक्ष जो है इन पक्षियों से भरे हुए हैं और वहां बैठे हुए हैं। अब देखिए, अपनी अपनी भाषा देही कर नाम, अपनी अपनी भाषा में वह दई का मतलब होता परमात्मा ईश्वर, अर्थात अपनी अपनी भाषा ने उस परम परमात्मा ईश्वर का नाम सदैव लेते रहते हैं। सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबका अपना अपना बोलने का एक तरीका है। सभी पक्षी अपनी अपनी भाषा में उस परमात्मा का नाम यानी नाम सदैव नाम स्मरण करते रहते हैं, उनका नाम उच्चारण करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो पद्यांश है, ये 5वां पद्यांश जायसी जी के पद्मावत काव्य का जो हमारी पाठ्य पुस्तक में शामिल है, ये अंतिम पद्यांश था। इस अंतिम पद्यांश के साथ जायसी का जो हमारा अंतिम पद्यांश के साथ ही जायसी का काव्य भी अब आज हमारा समाप्त हुआ, क्योंकि ये संपूर्ण व्याख्याएं हमने बता दिया कि किस तरह से आप विशेषताओं को लिख सकते हो। विशेषताओं में भाषा अवधि का भाषा का प्रयोग, सरल, सुबोध, सरल सुबोध, पाठकों को प्रभावित करने वाली, भाषा का प्रयोग भी आप देख सकते हो। और इसके अतिरिक्त अलंकार, छंद, काव्य गुण, रस की अनुभूति, काव्य की विशेषता है। कला पक्ष है ये, जिसे हम कहते हैं कला पक्ष। तो जो विशेषताएं हैं वो सारी विशेषताएं किस रूप में हम देख सकते हैं। तो ये हमारा जायसी का अंतिम पद्यांश था, जिसमें हमने इन पक्षियों के बारे में पढ़ा कि यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जो विभिन्न भाषाओं में अपने अपने ईश्वर का नाम या उस भाषाओं में जिसकी जैसी भाषा उसी भाषा में वह बोलता है। जो कोई भी वहां जाकर देखता तो तरह तरह के अपनी अपनी भाषा बोलने वाले पक्षी को देखकर वे लोग अचंभित हो जाते हैं। संसार भर के जितने भी पक्षी हैं जो अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपनी भाषाओं के अनुरूप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ये सारे पक्षी यहाँ इस अमराई में पाए जाते हैं। सभी उस परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, जिस परमात्मा में जैसा उनका स्वर दिया है, जैसा उनको बोलने की आदत दी है, उसी के अनुरूप वो उस परमात्मा का नाम स्मरण कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये जायसी का जो अंतिम पद्यांश था समाप्त हुआ। आगामी हमारे जो भी कवि होंगे उसको शीघ्र ही हम आपको अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास इतनी। थैंक यू वेरी मच।